Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. My name is Professor Tajammul Hussain. I am lecturer of statistics. Students, हमने बिजनेस स्टैटिस्टिक्स के प्रोबेबिलिटी का चैप्टर जो वो स्टार्ट किया हुआ है. ये लास्ट टॉपिक है जिसमें हमने लॉज ऑफ प्रोबेबिलिटी को जो है वो डिस्कस करना था. तो लॉज ऑफ प्रोबेबिलिटी हमने देखा कि दो किस्म के होते हैं, एक एडिशन लॉज होते हैं और एक मल्टीप्लिकेशन लॉज. फिर एडिशन लॉ में हमने देखा कि फर्दर टू टाइप्स के लॉज हैं. एक हमने जो प्रीवियसली लेक्चर में पढ़ा वो है फॉर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स के लिए एडिशन लॉ, और आज हम इस लेक्चर में पढ़ेंगे कि फॉर नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स. एडिशन लॉ फॉर नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स के स्टेटमेंट है उसी तरह से जैसे वो अगर आपको सिर्फ ये पूछ लेता है कि स्टेट द लॉ ऑफ नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट ऑफ प्रोबेबिलिटी, तो आपने सिर्फ स्टेटमेंट और यहां तक आपने मेंशन करना है. लेकिन बहरहाल स्टेटमेंट ये है कि इफ ए एंड बी आर नॉन म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स देन प्रूव दैट प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी is equal to probability of A plus probability of B minus probability of A intersection B. अगर आप ऑब्जर्व करें जो आपके पास म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट थे उसमें माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B मौजूद नहीं था. यानी इसका मतलब ये है कि हमारे पास उनके दरमियान कोई कॉमन पॉइंट नहीं था. लेकिन जब हम म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट को डिस्कस करेंगे तो उसमें आपके पास कोई ना कोई कॉमन पॉइंट जरूर एग्जिस्ट कर रहा होगा. इसका मतलब है अगर हमने दो सेट लिए हैं, अगर उनका कॉमन पॉइंट एग्जिस्ट कर रहा है दरमियान में, तो इसका मतलब है ए इंटरसेक्शन बी इज नॉट इक्वल टू एम्प्टी सेट या फाई के, या दूसरे लफ्जों में हम कह लेंगे ए और बी जो है दोनों के दोनों ओवरलैपिंग सेट्स हैं. बहरहाल जी, हम सबसे पहले वेन डायग्राम को देखते हैं. ये वेन डायग्राम के पॉइंट ऑफ व्यू से हमारे पास एक जो है सैंपल स्पेस ऐसा है, इसमें टोटल n सैंपल पॉइंट्स है. इसमें सेट A एंड B एक दूसरे पर ओवरलैप कर रहे हैं. इसका मतलब है ये वाला जो पोर्शन है ये सारे का सारा ये ओवरलैप कर रहा है, जिसको हम कहते हैं जी A इंटरसेक्शन B है. ये जब हमने A और B का जब यूनियन लेना होता है तो A इंटरसेक्शन B वाला जो पोर्शन होता है या तो वो A सेट में कंसीडर किया जाएगा या B में किया जाएगा. अगर हम A सेट पूरे का पूरा इसी तरह एज इट इज A सेट के एलिमेंट ले लें तो B का जो पोर्शन यूज होगा वो एक्चुअली हमारे पास जो यूज हो रहा होगा वो ये वाला होगा. यानी पूरा सेट B नहीं यूज होगा. इसमें से A इंटरसेक्शन B वाला पोर्शन जो है वो निकल जाएगा. इसका मतलब है सेट A और B माइनस A इंटरसेक्शन B के दरमियान हम यूनियन लेंगे. बहरहाल आते हैं हम स्टेटमेंट पर कि नाउ द सेट A यूनियन B इज द यूनियन ऑफ टू म्यूचुअली एक्सक्लूसिव सेट्स. नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव का मतलब ये होता है कि उनकी ओवरलैपिंग है. तो ओवरलैपिंग को हम सिर्फ एक टाइम जो है वो यूज करेंगे कि जैसे फर्ज करें कि हमारे पास जो एक सेट है ए, चलिए एस जो है सेट है 1 2 3 4 5 6 यूनिवर्सल सेट कह लें या सैंपल स्पेस ऑफ ए डाई. इसमें ए जो है उसके एलिमेंट ले लेते हैं 1 2 4 और B सेट ले लेते हैं 2 5 और 6. इसका मतलब है एलिमेंट 2 जो है वो एक दूसरे में कॉमन है. जब हम इनका यूनियन लेंगे तो A यूनियन B, हम जो है A सेट पूरे का पूरा लिख लेंगे 1 2 और 3, और B में जो दोनों का कॉमन पॉइंट एग्जिस्ट कर रहा है वो माइनस कर देंगे तो बाकी रह जाएगा 5 और 6. तो सिमिलरली अगर हम देखते हैं कि अगर मैं B में से ये 2 निकाल दूं
तो ये ए और बी दोनों के दोनों एक दूसरे के साथ म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट होंगे या म्यूचुअली एक्सक्लूसिव सेट होंगे। लेकिन अगर यहां पर हमारे पास 2 मौजूद है तो ये दोनों नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव सेट हैं। तो इसका मतलब है ए इंटरसेक्शन बी जो है, ये वाला पोर्शन जो है या तो ए में यूज होगा या बी में यूज होगा। तो हम फर्ज करते हैं कि जी, हम कहते हैं कि जी जो है ना ए में मौजूद है, तो बी में से वो एलिमेंट निकाल दिए जो दोनों के कॉमन पॉइंट थे, यानी बी माइनस ए इंटरसेक्शन बी। तो सो दैट आपके पास प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी विल बी इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस ए इंटरसेक्शन बी। तो लिहाजा प्रोबेबिलिटी जो आपके पास सेट ए एंड बी माइनस ए इंटरसेक्शन बी है, ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव सेट बन चुके हुए। तो लिहाजा हम जो है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू निकाल के यहां पर पुट करेंगे तो हमारे पास प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी आ जाएगा। इसे हम फर्ज कर लेते हैं कि ये नंबर 1 इक्वेशन है। अब ये वाला पोर्शन हम लेते हैं कि हम ये कहते हैं कि अगर मेरे पास एक सेट बी है, ये सेट बी इस सेट और इस सेट का यूनियन है, क्योंकि इस पोजीशन में जो ए इंटरसेक्शन बी और ये जो ब्लू में किया हुआ है मैंने, इन दोनों के दरमियान कोई कॉमन पॉइंट नहीं है। तो इसका मतलब मैं ये कह सकता हूं कि सेट बी क्या चीज है कि ए इंटरसेक्शन बी यूनियन बी माइनस ए इंटरसेक्शन बी। यूनियन का मतलब होता है एडिशन, तो मैं प्रोबेबिलिटी दोनों तरफ अप्लाई कर देता हूं। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी यूनियन की वजह से प्लस, और प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस ए इंटरसेक्शन बी। अब मैं इसे इधर ही रहने देता हूं, तो ये वाला पोर्शन उठा के इधर ले आऊंगा। तो इसका मतलब है मेरे पास आ जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस ए इंटरसेक्शन बी विल बी इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, क्योंकि ये मैं उठा के इधर लेकर आया हूं, ये अपनी जगह पर ही पड़ा है। तो इसका मतलब है प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस ए इंटरसेक्शन बी, इस पोर्शन की ये प्रोबेबिलिटी है पूरी की पूरी। तो इसे हम इक्वेशन 1 में पुट कर देंगे। तो जब इक्वेशन 1 में पुट करेंगे तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी एज इट इज, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए एज इट इज, इस पूरी जो है प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस ए इंटरसेक्शन बी की जगह पर आ जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। और यही हमने प्रूव करना था। स्टूडेंट, ये दोनों जो है म्यूचुअली एक्सक्लूसिव और नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट के जो प्रूव्ड हैं, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं, तो इसलिए बड़ा केयरफुली इन्हें कीजिएगा। अब इनकी कोई ना कोई एक आधी एग्जाम्पल ले लेते हैं, तो उसके लिए चलते हैं हम नेक्स्ट बोर्ड की तरफ। तो आइए नेक्स्ट बोर्ड पर। जी स्टूडेंट्स, हमारे पास एग्जाम्पल है कि फॉर एग्जाम्पल हमारे पास जो है 2 पर्सन्स हैं, मिस्टर ए एंड मिस्टर बी, और दोनों के दोनों जो है एक बुक को जो है ना वो सॉल्व करते हैं, और मिस्टर ए कैन सॉल्व 70% ऑफ द प्रॉब्लम्स इन अ बुक। तो इसका मतलब है जो बुक है वो 100% हो गई, उसमें से 70% पोर्शन जो है वो ए सॉल्व कर सकता है। इसी तरह एक मिस्टर बी है, वो 55% सॉल्व कर सकता है। अगर हम इन दोनों को ऐड करें, 70% और 55% दोनों जो है 100% से ज्यादा हो रहे हैं, तो इसका मतलब है इन दोनों के दरमियान कोई ना कोई ऐसी जरूर कॉमन क्वेश्चन होंगे जो दोनों को आते होंगे। कि फर्ज करें बुक फर्स्ट पेज से लेकर एंड तक अगर हम चलते हैं, तो उसमें फर्ज करें बुक के 100 पेजेस हैं, उसमें 70 पेजेस जो है वो मिस्टर ए जो है वो सॉल्व कर सकता है, मिस्टर बी जो है फर्स्ट 55 जो है वो सॉल्व कर सकता है। तो इसका मतलब है ए और बी का जो है कॉमन पॉइंट 55 तो पेजेस बन गए। हम कहते हैं जी ऐसा नहीं है
ए ने जो है फर्स्ट से 70 पेजेस तक किए और बी ने जो है वो 25 पेजेस से ऑनवर्ड किए, या उसने एंड से वापसी की तरफ किए, तो दरमियान में कोई ना कोई कॉमन पॉइंट जरूर एग्जिस्ट कर जाएंगे। तो लिहाजा ए और बी को अगर कोई प्रॉब्लम सॉल्व करने को दी जाती है तो मिस्टर ए की प्रोबेबिलिटी एंड मिस्टर बी की प्रोबेबिलिटी दोनों जो है एक दूसरे के साथ नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होंगे। लेकिन हमारे पास लेट कर लेते हैं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, क्योंकि मिस्टर ए की प्रोबेबिलिटी जो है वो 70% है, जिसको हम 0.7% कह सकते हैं, 0.7 कह सकते हैं, और प्रोबेबिलिटी ऑफ बी जो है वो 55% है, जिसको 0.55 कह सकते हैं, इसे 0.70 कह लें या 7 भी कह लें। अब प्रोबेबिलिटी हमने निकालनी है कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट ए और बी विल सॉल्व अ प्रॉब्लम चूजन एट रैंडम, कि वो जो एक प्रॉब्लम दी हुई है एट रैंडम जो है वो ए या बी सॉल्व कर सकता है, इसकी प्रोबेबिलिटी निकालेंगे कितने परसेंट है। तो लिहाजा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए और बी का मतलब है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी। अब ए यूनियन बी के कंसेप्ट पर मैंने आपको ऑलरेडी बताया है कि एक के 70% है, एक के 55% है, दोनों को अगर ऐड किया जाए तो ये 100% से एक्सीड कर रहा है। इसका मतलब इनके दरमियान कॉमन पॉइंट एग्जिस्ट करेगा। तो कॉमन पॉइंट की एग्जिस्टेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से हमारे पास जो है ये फॉर नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स हैं। तो लिहाजा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। इसे नंबर 1 कह लें इक्वेशन, क्योंकि उसकी वजह यह है कि हमारे पास ए इंटरसेक्शन बी की प्रोबेबिलिटी नहीं है। जिस तरह मैंने आपको बताया कि और होगा तो एडिशन होगा, तो ये ज़हन में रख लें कि जब भी एंड आएगा तो इंटरसेक्शन होगा। तो इन दोनों के कॉमन पॉइंट अगर हम फाइंड आउट करना चाहें कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अगर निकालना चाहेंगे तो ये मल्टीप्लिकेशन होगी। मल्टीप्लिकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से प्रोबेबिलिटी ऑफ ए की जो वैल्यू है 0.70 और प्रोबेबिलिटी ऑफ बी की जो हमारे पास वैल्यू है वो है 0.755। लेकिन अब इसको सॉल्व कर लेते हैं कि 0.70 मल्टीप्लाई बाई 0.55, रिजल्ट आ जाएगा हमारे पास 0.385, यानी 0.385, और इसे पुट कर दें इन 1, तो इंप्लाइज दैट प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी विल बी इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए जो है 0.70, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी जो है 0.55 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, ये हमने कैलकुलेट की है तो 0.385। इन दोनों को ऐड कर लेते हैं, उसे उसमें से माइनस कर लेंगे, तो ये आ जाएगा 0.70 प्लस 0.55, तो ये फर्स्ट जो है वैल्यू आ जाती है 1.25, इसमें से माइनस कर देंगे 0.385, तो माइनस 0.385, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल टू 0.865, जिसको हम कह सकते हैं कि जी 86.5%। इसका मतलब है कि अगर कोई प्रॉब्लम जो है ए एंड बी को दोनों को अगर दी गई हुई है एट रैंडम, तो दोनों के चांसेस ये हैं कि 86.5% चांसेस हैं कि वो दोनों के दोनों सॉल्व कर लेंगे। लेकिन इसी तरह की एक और कोई एग्जांपल ले लेते हैं, उसके लिए चलते हैं नेक्स्ट बोर्ड की तरफ। तो आइए नेक्स्ट बोर्ड पर। लेकिन स्टूडेंट्स, हमारे पास जो है नेक्स्ट एग्जांपल है
क्या पेयर ऑफ डाइस रोल्ड वंस, यू विल विन इफ द आउटकम इज आइदर इवन नंबर और डिविजिबल बाई 3। तो एक पेयर ऑफ डाई को एक मर्तबा अगर रोल किया जाता है तो इसका मतलब ये है कि हमारे पास जो है सैंपल स्पेस जो बनेगी पेयर ऑफ डाइस के पॉइंट ऑफ व्यू से, सैंपल स्पेस वही 1 1 1 2 1 3 एंड सो ऑन, ये 6 6 तक चलेगी। मतलब ये कि ये 36 पेयर आ जाएंगे। अब हमने करना ये है कि जो आउटकम है या तो वो इवन नंबर आ जाए कि इनको अगर हम सम अप करते हैं तो वो दोनों के दोनों इवन नंबर बन जाए, या डिविजिबल बाई 3 हो जाए। लेकिन जी हम लेट कर लेते हैं कि ए सेट जो है ये इवन नंबर अगर आ जाते, तो इवन नंबर का मतलब है 2 2, यानी इवन नंबर का मतलब ये 2 4 6 8 10 वगैरह। तो हमारे पास 1 + 1 2 आ जाता है, तो इसका मतलब है ये 1 1, फिर 1 3, फिर उसके बाद 1 5। इन दोनों को ऐड कर लें, इन दोनों को ऐड कर लें, इन दोनों को ऐड कर लें, तो ये हमारे पास इवन नंबर ही बनते हैं। फिर उसके बाद 2 2 2 4 2 6, ये इवन नंबर बनते हैं। फिर उसके बाद 3 1 3 3 3 6, ये इवन नंबर बनते हैं। फिर 4 2 4 4 4 6, ये इवन नंबर बनते हैं। यानी इनको ऐड किया जाए तो इवन नंबर ही बन रहा है। फिर इसी तरह 5 1 5 3 और 5 5 इवन नंबर बनते हैं। सिमिलरली 6 2 6 4 और 6 6, ये इनका सम जो है वो इवन नंबर बनता है। और डिविजिबल बाई 3, इसका मतलब है सेट बी ले लेते हैं कि एंड बी इज इक्वल टू डिविजिबल बाई 3। तो 3 पे डिविजिबल बाई 3 पर मतलब ये कि दोनों को ऐड करें तो आपके पास जो आंसर आ रहा होगा वो 3 पे डिवाइड होने वाला हो। अगर हम देखते हैं तो हमारे पास 1 1 में नहीं है, 1 2 जो है वो हमारे पास 3 आ जाता है और ये डिविजिबल है बाई 3। फिर उसके बाद 1 4, यानी 1 2 1 3 नहीं है, 1 4 वो भी नहीं है, 1 5 5 + 1 6 आ गया, तो डिविजिबल बाई ये 3 है। उसके बाद 2 1 डिविजिबल बाय 3 है, 2 2 नहीं है, 2 3 नहीं है, और 2 4 डिविजिबल बाय 3 है। फिर 2 5 भी नहीं है, 2 6 भी नहीं है। फिर उसके बाद 3 1 3 2 और 3 3 है, डिविजिबल बाय 3। फिर उसके बाद 3 के बाद 3 4 3 5 3 6 है। ये बड़ा टेक्निकली ध्यान से जो है ना सैंपल स्पेस, चूंकि यहां पर पूरी की पूरी अगर लिखी होती तो हम 1 बाई 1 जो है उसमें से सिलेक्ट कर सकते थे, लेकिन अगर इस तरह भी लिखते हैं तो आपके ज़हन में होना चाहिए कि कौन कौन से ऐसे एलिमेंट आ जाएंगे। फिर उसके बाद 4 1 जो है 5 आ जाता है, तो 4 2 जो है ये डिविजिबल बाई 3 है। फिर 4 3 नहीं है, 4 4 भी नहीं है, 4 5 डिविजिबल बाई 3 है। फिर 4 6 नहीं है। फिर उसके बाद 5 1 नहीं है, 5 2 नहीं है, सॉरी 5 1 है, 5 और 1 जो है वो 6 के इक्वल, तो 6 जो है डिविजिबल बाई 3 है। फिर उसके बाद 5 2 5 3 5 4, 5 और 4 जो है डिविजिबल बाई 3 है,
5 6 नहीं है, फिर उसके बाद 6 1 नहीं है, 6 2 से 8 बन जाता है, फिर 6 3 6 4 नहीं है, 6 5 नहीं है और 6 6 है। ले जी हमने बी सेट बना लिया जो आपके पास डिविजिबल बाई 3 है। अब हमने ए और बी के कॉमन पॉइंट देख लेते हैं कि क्या ए इंटरसेक्शन बी है हमारे पास। ए इंटरसेक्शन बी के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखते हैं 1 1 नहीं है, 1 3 नहीं है, 1 5 है, यानी यहां भी 1 5, यहां भी 1 5। उसके बाद 2 2 नहीं है, 2 4 है, फिर उसके बाद 2 6 नहीं है, फिर उसके बाद 3 1 नहीं है लेकिन 3 3 है, यहां भी 3 3 मौजूद है, यहां भी 3 3 मौजूद है, फिर 3 6, 3 3 के बाद 3 6, फिर उसके बाद 4 2, फिर उसके बाद 4 4 नहीं है, 4 6 भी नहीं है, फिर 5 1, 5 1 के बाद है 5 3 नहीं है, 5 5 भी नहीं है, तो लिहाजा ये आपके पास आगे ए इंटरसेक्शन बी के एलिमेंट्स। तो हमने निकालनी है प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन नंबर और डिविजिबल बाई 3 की। तो ये आ जाएगा आपके पास प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन नंबर और डिविजिबल बाई 3। तो इवन नंबर को हमने रखा हुआ है ए और डिविजिबल बाई 3 को रखा हुआ है बी, तो लिहाजा ये प्रोबेबिलिटी ऑफ ए और बी। तो ए और बी का मतलब ये है कि हमने प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी निकालनी है। तो जब ए यूनियन बी है या तो ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हो सकते हैं या नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। तो हमने देखा ए और बी के कॉमन पॉइंट एग्जिस्ट कर रहे हैं, तो लिहाजा नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव के आपके पास ये सेट है, तो लिहाजा इसका आ जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ ए के एलिमेंट गिन ले 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 एंड 18। इसका मतलब है ये 18 आउट ऑफ 36 है। फिर बी के गिन ले 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 एंड 12। 12 डिवाइडेड बाई 36 है। फिर ए इंटरसेक्शन बी 1 2 3 4 5 और 6 ओवर 36। इसका मतलब है 36 जो है वो एलसीएम आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 36, ऊपर आ जाएगा 18 प्लस 12 माइनस 6। तो इंप्लाइज दैट हमारे पास प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी जो है, इन दोनों को ऐड कर लें, 18 प्लस 12 जो है 30, 30 में से 6 माइनस करेंगे तो 24 डिवाइडेड बाई 36। पॉइंटों में अगर आप लेना चाहते हैं तो डिवाइड कर लें, 24 डिवाइड बाई 36, रिजल्ट आ जाएगा 0.667। लेकिन स्टूडेंट्स, उम्मीद है म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स के जो क्वेश्चन हैं और जो इनके प्रूव्स हैं आपको समझ आ गए होंगे। अब हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे मल्टीप्लिकेशन लॉज ऑफ प्रोबेबिलिटी। तो तब तक के लिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।